नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026 का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो जुलाई माह में जितने भी ये सब बदलाव हो रहे हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आपके लग्न के अनुसार आपके जो लग्न के स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। और मंगल का जो ट्रांजिट है वो अब आपके सप्तम भाव से होगा। मंगल ना सिर्फ आपके छठे भाव के मालिक हैं पर लग्न के भी स्वामी हैं। जब ये सप्तम भाव में वृषभ राशि में जाएंगे तो ये 20 जून को चले जाएंगे और 2 अगस्त तक रहेंगे। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सप्तम भाव में रहते हुए ये आपके दसम भाव को एक्टिवेट करेंगे, लग्न को, और दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है, खासकर क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फाइट हो सकती है। एंड उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के करियर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या कुछ करियर रिलेटेड कुछ आपके और आपके स्पाउस के बीच में इंटरफेरेंस हो या डिस्टर्बेंस हो। उसमें कहीं ना कहीं ना सिर्फ आपका एंगर बट आपके स्पाउस का भी एंगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और टेम्परामेंट की भी बात आएगी, जहाँ पर आप दोनों जन हो सकता है कुछ एक दूसरे को कुछ गलत बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। फिर वो धन से जुड़ी हुई बात हो सकती है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मंगल जो है ना, भले ही यहाँ पे ये सप्तम भाव में है, आपके बीच में एक अट्रैक्शन देगा, बट वो अट्रैक्शन में कहीं ना कहीं रिबेलियस नेचर और टेम्परामेंट का डिस्टर्ब होना, आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होना, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई फैमिली में इशू होना, ये यहाँ पे दिखता है। और जो लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है उनके बिजनेस में ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं। नहीं भी है तो सामने वाला कोई ऑपोजिट जेंडर का कोई पर्सन आपके सडन आया लाइफ में, और उसके साथ आपका कुछ ऐसे मतभेद हो गया, चाहे वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। एंड कुछ रीज़न आपका उसकी वजह से आपका करियर या फैमिली इन्वायरमेंट या आपका टेम्परामेंट डिस्टर्ब कर रहा है, फाइनेंसेस डिस्टर्ब कर सकती है, तो कुछ ऐसे ईगो इश्यूज आएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं, किसी की शादी तय हुई है उसके बारे में मैं बात करूं, या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईएमआई पे या लोन लेके ऐसे कुछ मत करिएगा। इसलिए क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है, अगर आप इस समय में इस तरीके के काम करेंगे, सपोज आपने किसी पर्टिकुलर वजह से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या कुछ शादी है उसके लिए आप किसी से उधार पे पैसे मांगते हैं या कुछ करते हैं, तो वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस का कारण बन सकता है। मतलब आप कहीं ना कहीं उसके लिए, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आगे गुस्से का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सामने चीज दिख रही है कि आपके अंदर टेम्परामेंट और आर्ग्यूमेंट का कुछ सिचुएशन जरूर बनेगा ऑपोजिट जेंडर के साथ। फिर एक चीज और है, यहाँ पे शनिदेव मीन राशि में, शनिदेव मीन राशि में यहाँ पे आपके पंचम भाव में जब होते हैं तो शनिदेव ना सिर्फ दृष्टि देंगे मंगल देव को, तीसरी दृष्टि, पर 11वें भाव को भी देंगे और दूसरे भाव को भी देंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे शनिदेव भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की तरफ बढ़ा रहे हैं, उनका भी वर्कलोड बढ़ रहा है, पढ़ाई की तरफ, पढ़ने की तरफ, ज्ञान की तरफ, और कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ बढ़ रही है। पैसे से जुड़ी हुई स्टेबिलिटी लेके आना, ये सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके स्पाउस पे ज़्यादा निकलते हुए दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका पूरा टेम्परामेंट जो है ना वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है अपने स्पाउस की वजह से। फैमिली इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, बच्चों पे आप प्रेशर बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें, सिचुएशन यहाँ पे इस मंथ में होती हुई दिख रही है। बट काम डाउन, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होंगी, क्योंकि राहु इस वक्त आपके चौथे भाव में है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपका होल्ड आपके घर पे, आपके घर की सिचुएशन पे इस वक्त बना हुआ है। केतु आपके दसम भाव में है, वहां पे शुक्रदेव भी रहेंगे। शुक्र केतु सामने से राहु दृष्टि दे रहे हैं, और जो शुक्र हैं वो आपके सप्तम और साथ में 12वें भाव के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके स्पाउस अगर कोई काम कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे, हो सकता है उनका जॉब लॉस हो गया और वो जॉब चेंज कर रहे हैं।
इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बिल्डअप हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु सामने से दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पे धन भी बढ़ता हुआ दिखेगा, कंफर्ट्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे, हो सकता है अननेसेसरी खर्चा आ जाए आपके ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ें दिखती है। लेकिन पॉजिटिव फ्रेम से अगर आप देखेंगे, तो अगर ये सिचुएशन नेगेटिव में भी जा रही होगी तो भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी की सपोज करिए आपके स्पाउस ने जॉब स्विच की तो उनको जॉब लग जाएगी और बेटर लगेगी, बेटर पैसे की। और सपोज करिए कोई सडन खर्चा आया, तो हो सकता है वो एक अच्छे के लिए ही वो खर्चा हो, ठीक है, और नॉट फॉर द बैड रीजन। तो इस थोड़े स्ट्रेसफुल आपके लिए सिचुएशन इस मंथ में हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल लगेगी जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। बट ओवरऑल ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिखता, क्योंकि आगे जो चेंजेस हो रहे हैं और जो सिचुएशन बन रही है वो काफ़ी आपके फेवर में है। यहाँ पे सूर्य देव भी पहले मिथुन राशि में रहेंगे, और क्योंकि वो आपके अष्टम भाव में, और साथ में वहाँ पे बुध देव भी हैं, वक्री रहते हुए मिथुन राशि में रहेंगे। तो दोनों ही ग्रह जब यहाँ पे साथ में हैं, बुध देव बहुत स्ट्रांग है, 11वें भाव के भी मालिक हैं, सूर्य देव 10वें भाव के मालिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपके करियर में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सडन डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रॉब्लम सिचुएशन आ रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको डिफिकल्टी फील कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में सजेशन यही रहता है कि आप अपने गोल पे फोकस रखिए। सपोज यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ है, आप अपना बुद्धि विवेक मत खोइए, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे आप अगर कोई ऐसी फील्ड में है, रिसर्च की फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, आरएनडी में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा गवर्नमेंट का काम है, कुछ ऐसा काम है जहाँ पे बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है, वहाँ पे अचानक से आपको फायदे भी होते हुए दिखेंगे, जो धन के फायदे हो सकते हैं। जो आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं इंश्योरेंस एफडी में, वहाँ से आपको सडन फायदे हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि 8th हाउस बहुत एक्टिव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आपके करियर में एक बदलाव, एक सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, और वो एब्रप्ट होगा, इतना सडन होगा कि आप उसको फील करोगे भी और समझ भी नहीं पाओगे कि कब वो चेंज हो गया। तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, बट वो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छे की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि सूर्यदेव जब आप बाद में देखेंगे कर्क राशि में जाते हुए 16 जुलाई को एंटर कर जाएंगे, तो वहाँ पे वो बृहस्पति देव के साथ होंगे। तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी कि बुध देव वक्री है और मिथुन राशि में अष्टम भाव में है, सूर्य देव आपके जो 10वें भाव के मालिक हैं वो 9वें भाव में, बृहस्पति देव उच्च के बृहस्पति देव के साथ है, वहीं शुक्र देव आपके 10वें भाव में। ये क्या सिचुएशन बनाता है? ये सिचुएशन बनाता है इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं अब आपके बच्चे भी लाइफ में एजुकेशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन दिख जाते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, रिलीजियस ट्रैवल्स हो सकते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे आप अपने जीवन में, धन के लाभ हो सकते हैं, आपको बेहतर हो सकती है चीज़ों में, आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे, आप अपने बच्चों से जुड़े हुए कामों को कंप्लीट कर पाओगे, लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय, आपको अथॉरिटीज़ और बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा, जो करियर में चेंज लाना चाह रहे हैं, इस समय में आपको बेहतर चेंज मिल सकता है, ताकि आपकी अगर आपको इनकम सैलरी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं इस समय में, इसके इंडिकेशन है। फिर ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब मैं मंगल शनि इन सब की बात कर रही हूँ, तो मैं एक चीज़ पे और आपको गौर कराऊंगी कि यहाँ पर बृहस्पति देव सबसे अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं, वो पूरे ही माह उच्च के रहेंगे आपके 9वें भाव में। बृहस्पति देव का 9वें भाव में उच्च का रहना, वो भी आपके 5वें भाव के मालिक है और साथ में आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। तो ध्यान रखिए, ये आपको ट्रैवल्स कराएंगे, चेंजेस लेके आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। आप कहीं ना कहीं अब मन से बहुत शांत और पॉजिटिव फील करोगे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच पाओगे, कर पाओगे, आपके चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन दिखते हैं, लव रिलेशनशिप एजुकेशन में अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपको जो आप डिज़ायर करते हो, कोई इच्छा है कि आप कोई अच्छा पोजीशन प्राप्त करें, कि पंचम भाव हेरिडिटरी पोजीशन का भी है, अच्छी पोजीशन, जो लोग खासकर फाइनेंस के काम में होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, और जो बाकी सेक्टर्स में काम करते हैं जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेलिंग के सेक्टर्स में, वो वहाँ पे बहुत बेहतर और बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे वहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से एक बेहतर योगदान मिलता हुआ दिखेगा, आप जीवन में बेहतर करते हुए दिखेंगे। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है।
तो आप कहीं न कहीं जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बृहस्पति देव इस माह में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही आपको सिचुएशन थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है, आपके स्पाउस और आपके बीच में ये ऑपोज़िट जेंडर कोई है, नहीं भी मैरिड है, तो आपका मतभेद, आर्गुमेंट हो सकता है। पर स्टिल मैं ये बोलूँगी ये बृहस्पति देव आपको बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर रहे हैं और ज़रूर आपको अगर कुछ अंदर से थोड़ा वीक फ़ील हो रहा है, अगर आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक फ़ील करना चाहते हैं तो टेम्पल विज़िट करिए, कुछ किसी को कंसल्ट करिए, किसी गुरु को कंसल्ट करिए, इवन एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है आपको। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, आप बिलीव करिए ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा है ये जुलाई 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीपेस्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।